गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, आज आपके सामने ये वीडियो है। इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, ये नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको नंबर लाइन पे कैसे लाया जाएगा। 9.3 हो, 7.5 हो, 4.8 हो, ऐसा कोई भी नंबर जो डेसिमल में हो, रैशनल नंबर डेसिमल में हो, उसे हम नंबर लाइन पर कैसे लाते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम होती है कि ड्रॉ कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम नंबर लाइन को ढूंढते हैं 9.3 और वो भी स्क्वायर रूट में। इसका देखो क्या सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो डेसिमल का, इसी प्रकार से करना है आपने। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, ओ स्टार्ट कर लीजिए ओ से, और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने लेना है ओ पे रखकर कंपास, तो जो दूसरा पॉइंट लेंगे वो 9.3 होगा। 9.3 पर इस लाइन पर जहां पर 9.3 आएगा वहां पर इसे मार्क कर लें। ये आपने, या यहां सपोज करो कि आपका 9.3 जो है वो यहां पर आ रहा है, तो ओ से लेके ए तक कितना लिया आपने, 9.3 ले लिया। 9.3 आपने यूनिट लिया। 9.3 कैसे लेना है, स्केल पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को 2 यूनिट हो गया, इस तरह से 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सो उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने एक पॉइंट मार्क किया ओ ऑन द नंबर लाइन, एंड देन टेक अनदर पॉइंट ए ऑन द सेम नंबर लाइन विच इज 9.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओ। ठीक है, मैं सेंटीमीटर को यूनिट भी कह सकता हूं। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये ओ से ए तक हो गया आपका 9.3, यहां तक हो गया 9.3। देन सेकेंड स्टेप में ए के बाद आपने 1 सेंटीमीटर और लेना है। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया बी, ये ए से बी तक कितना है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट कह सकते हैं। अब आप सोचो कि ओ से बी कितना हो गया, ओ से बी जो है वो डिस्टेंस हो गया 9.3 और प्लस 1, दैट इज दिस इज इक्वल टू 10.3। क्लियर हो गया यहां तक। अब ओ से ए तक 9.3 है, ओ से बी तक 10.3 है। फिर देन यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओबी। आपने ओबी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओबी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप ओ और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो, इससे आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, आपके पास कंपास है, कंपास में क्या करो, ओ पे रखो कंपास, जो पिन पॉइंट है कंपास की ओ पे रखो, और पेंसिल वाला पॉइंट जो है वो आप ओ से बी कितना है आपका 10.3, तो इसके हाफ से ज्यादा कंपास खोल लो। 10.3 का हाफ कितना होगा, लगभग 5.15, ये उसका हाफ होगा। तो इसके हाफ से ज्यादा है, ग्रेटर देन हाफ ऑफ ओ बी। ठीक है, कंपास आप खोल लें, ओपन द कंपास, इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद क्या करना है, आपने ड्रॉ ऑक्स लगानी है। ठीक है, एक ऊपर वाली साइड, एक आपने नीचे वाली साइड, इस प्रकार से आपकी 2 आर्क्स लग जाएंगी, ओ पे रखकर, एक वहां और एक इस तरह से। ठीक हो गया। देन फिर आपने बी पर कंपास रखनी है। कहां पे रखनी है, बी पर। बी पर जब आप कंपास रखेंगे तो सेम रेडियस, जितनी कंपास खोल पहले खोली थी उतना ही, सिर्फ आपने सेंटर बदलना है। पहले आपने सेंटर ओ रखा था, अब सेंटर आपने बी रखना है, और सेम रेडियस, मतलब जितनी कंपास खोली है उतना ही रख। और फिर अगेन यू हैव टू ड्रॉ 2 आर्क्स, एक आर्क इस तरह और एक आर्क इस तरह से, आप दोनों आर्क्स लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों आर्क्स जिन पॉइंट्स पर काटेंगे, ये जो कट पॉइंट है याद रखना है, इन कट पॉइंट्स को स्केल रख के आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया, आप इसको स्केल रख के आप इस प्रकार से ज्वाइन कर, जहां भी ये दोनों पॉइंट काटेंगे। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपकी ओबी को बिल्कुल बिल्कुल एट द मिडल ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी ये आपका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आप सी कह सकते हैं, या इसी को ओ मान सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते थे पहले, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग आप कैसे भी डाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये सी हो गया इसका मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो गया बेटा? मिड पॉइंट हो गया ओबी का। ओबी का मिड पॉइंट हो गया। ओबी का मिड पॉइंट कितना होगा? 5.15। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ से सी भी 5.15 है और सी से बी भी आपका 5.15 है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद क्या करेंगे? सी को सेंटर मान कर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सी को सेंटर बनाया, सी पर कंपास को रखा विद सी एज सेंटर, और सी से बी तक कंपास को खोल लो या सी से ओ तक खोल लो, दोनों सेम होंगे, और इससे कंपास खोल के एक आप सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, नाउ यू विल ड्रॉ ए सेमी सर्कल। इस तरह से एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप नाउ यू ड्रॉ। अब आप क्या करेंगे कि आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है? आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। ए पे रखेंगे कंपास और एनी रेडियस का मतलब जितनी आप चाहे आप कंपास को खोल सकते हैं, सूटेबल रेडियस कह सकते हैं आप। ए पर रखकर एक इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, सेमी सर्कल भी कह सकते हैं लाइक दिस। ए पर रखकर कंपास कितनी खोली? एनी रेडियस, मर्जी आपकी, सूटेबल वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद फिर सेम रेडियस यहां से और यहां से लेके आप उसे कट करेंगे, सेम रेडियस, और यहां से इसको कट करेंगे। ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा, नेक्स्ट भी 60 का बनेगा, और आगे भी 160 का। तो ये सेम जो होता है ये 180 होता है। ये बन गया 60, ये बन गया 120। दिस इज 60 और 60 प्लस करके आ जाएगा आपका 120। देन यू ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ 60 एंड 120। 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे। 60 पे रखेंगे कंपास को और इस तरह से आर्क लगाएंगे। 120 पर रखकर इसे सेम रेडियस के साथ इसे काट देंगे लाइक दिस, और ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसे सीधा प्रोड्यूस कर दो ऊपर, जहां पे सीधा प्रोड्यूस करना है आपने। और प्रोड्यूस करते करते जब जिस पहले वाले सेमी सर्कल को जिस जगह काटेगा उसका आप नाम रख सकते हैं डी। इसका नाम क्या रख दिया आपने? डी का रख दिया। ठीक है, नाउ अब जानिए आप, ये समझ लो, समझना क्या है, ये 100% श्योर है कि जो ए से डी है वो आपका 9.√9.3 होगा। ठीक है, ए से डी, ए पे रखेंगे कंपास, हमने 9.3 को नंबर लाइन पर लाना है, इसलिए ये आपका √9.3 है। ए पर रखकर डी से इसे धीरे धीरे करते हुए आपने सीधा इसको लाइन पर ले आएंगे। इस तरह से आर्क लगाएंगे और ये पॉइंट हो गया ई। तो ए से ई जो है ये आपका √9.3 हो गया। तो ये इस तरह से स्टेप्स हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी डेसिमल रैशनल नंबर को आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट पे जो हो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि हम इसे कैसे कैसे बिलीव करें, कैसे विश्वास करें कि ये 9.3 है, √9.3 है, इसका कोई रीजन बताइए। तो इसका रीजन ये है कि आप अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे मान लें, तो उसको अपने आप को यकीन करने के लिए आप क्या करें? नाउ यू जॉइन दिस। ठीक है, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट फॉर प्रूफ अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आप बताइए, देखो सी से बी कितना था? 5.15। इसलिए जितना ये सी से आपने आर्क लगाई है ये सेम सेम चलता जा रहा है, तो सी डी भी आपका कितना है? सी डी भी है आपका 1.15। नेक्स्ट, उसके बाद ए सी कितना है? यहां से यहां तक था आपका 5.15 और ए बी था आपका 1, तो इसलिए ए सी कितना होगा? 5.15 में से 1 माइनस करेंगे, दिस विल बी, तो आपका जो सी ए है दिस इज इक्वल टू 4.15। नेक्स्ट, अगर आप इसको राइट ट्राइंगल को लेते हैं, इस राइट ट्राइंगल को, तो पाइथागोरस लगाने पर आपका ये बन जाएगा सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। तो सी डी लिया आपने 5.15 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ए सी है आपके पास 4.15 का स्क्वायर और ए डी आपको
निकालना है, चेक करना है कि AD 9.3 है या नहीं है। तो यहां से आप 5.15 का स्क्वायर करेंगे, उसे ट्रांसपोज करके लाएंगे द लेफ्ट साइड 4.15, ठीक है। सो उसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना था आपका, दिस इज 4.15, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि तो आप देखेंगे कि AD आपका 9.3 आता है। तो याद रखें ये AD आपका 9.3 आ गया, इसी को आपने नंबर लाइन पे ले आए, तो ये आपका A से E जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। सो ये था क्वेश्चन। इस प्रकार से आप किसी भी जो डेसिमल रैशनल नंबर होता है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से आपको एक बार रिवाइज कर लेता हूं। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन, एनी लेंथ, देन मार्क 2 पॉइंट्स O, सेकंड पॉइंट इज A, O से A जो है वो 9.3 ले लिया आपने। एक और अनदर पॉइंट लेंगे B, ये यहां से 1 यूनिट 1 होना चाहिए। उसके बाद OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, OB का मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, O और B पर, ठीक है, टर्न बाई टर्न आधे से ज्यादा कंपास लेके आप आर्के लगाएंगे दोनों तरफ, यहां पे रखकर, और फिर B पर रखकर इसे काटेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने पर आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस मिड पॉइंट पर कंपास को रखेंगे, B तक खोल कर फिर एक सेमी सर्कल बनाया आपने। देन A से भी इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर इस पहले वाली सेमी सर्कल को जहां काटे उसका नाम D रख दो। ये आपका AD जो है यही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगा, इसलिए इसको बस सीधा आपने नंबर लाइन पे ले आना है, यहां से A से रख के लाइक दिस, और फिर ये जो पॉइंट हुआ A इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। so that was the questions, how we can solve it now। इस तरह से कोई भी नंबर हो आप उसे कर सकते हैं। so thanks for watching this video, this is a very important question and mostly students find it difficult to solve it, so I think now there should not be any difficulty. Okay, thanks for watching.